दोस्तों स्वागत है आपका Q&A वीडियो में। और यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कार्टून वीडियो में कैमरा एंगल कैसे सेट करें, तो उसका भी मैं छोटा सा यहाँ पर ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कैमरा एंगल सेट करना सीखते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह से कैमरा एंगल सेट करना सीखेंगे। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप में कैमरा एंगल सेट किया है। तो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट भी हो रहा है, और जब कैरेक्टर बोल रहा होता है तब भी मैंने इस तरह से कैमरा एंगल सेट किया है। काइन मास्टर में आ जाना है और सबसे पहले हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है और इसकी हम लेंथ बढ़ा लेंगे अपनी कहानी के हिसाब से। और फिर हमें लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है, और जो भी हमने कहानी वीडियो बनाया हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो उसको यहाँ पर लेकर आना है। और इस तरह से हमें साइज बढ़ा लेनी है, यानी कि पहली लेयर में ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए और दूसरी लेयर में हमारा वीडियो होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर पाएंगे। तो लेयर में हम इस तरह से आगे जाएंगे और की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम जूम इन कर देंगे। तो इस तरह से हमें साइज़ बढ़ा लेनी है और फिर प्ले करेंगे। अगर जूम इन में ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए तो हमें फिर से उसी की फ्रेम पर कर्सर रखना है इस तरह से, और थोड़ा सा जूम आउट कर देना है और फिर हम प्ले करेंगे तो सही से कैमरा एंगल वाला एनिमेशन हो जाएगा। और फिर हम लेयर में आगे जाएंगे, की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और फिर से जूम इन करेंगे। जूम कर रहे हो तब इस तरह से हो जाए तो हमें तुरंत ही अंडू कर देना है, वरना प्ले करेंगे तब गोल गोल घूमेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने जूम कर दिया है। अब हम प्ले करेंगे तो इस तरह से कैमरा एंगल वाला एनिमेशन बनेगा। अब हम इतना भी रख सकते हैं या फिर लेयर में आगे जाकर की फ्रेम पर क्लिक करके हम जो कैरेक्टर बोल रहा है उस पर हम इस तरह से कैमरा सेट कर सकते हैं, और फिर हमें प्ले करके भी देख लेना है। फिर हमें देख लेना है कि यह जो कैरेक्टर है उसका बोलने का एनिमेशन कब ख़त्म हो रहा है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर की फ्रेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करके की फ्रेम को ऐड कर देंगे इस तरह से। और फिर हम लेयर में आगे जाएंगे और इस तरह से हम सन्यासी के कार्टून पर कैमरा सेट करेंगे। तो इस तरह से हम की फ्रेम ऐड करके कैमरा एंगल सेट कर सकते हैं। कार्टून कहानी में कौन कौन सी कैटेगरी होती है? स्टोरी की अलग अलग कैटेगरी में मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, फेरी टेल्स और फैमिली स्टोरी, ऐसी अलग अलग कैटेगरी होती है। कार्टून वीडियो में वॉइस चेंज कैसे करें? वॉइस चेंज करने के लिए हमने जो काइन मास्टर में वॉइस ओवर किया होता है उस पर हमें क्लिक करना है, मिक्सर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम अपनी वॉइस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा लेंगे और ऑटो वॉल्यूम को हमें इस तरह से इनेबल कर देना है। अगर हमें कहानी में 2-3 अलग अलग मेन का वॉइस चाहिए तो हमें अलग अलग प्रकार से वॉइस ओवर करना है, और फिर यहाँ से हमें -1, -2 या फिर -3 पर कर देना है। तो यहाँ पर आप माइनस पर जाएंगे तो मेन का वॉइस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस पर जाएंगे तो लेडी का वॉइस होगा। लेडी का वॉइस चाहिए तो हमें पहले तो लेडी जैसा बोलने की कोशिश करनी है और फिर +2 या फिर +3 पर हमें सेट करना है, तो लेडी का वॉइस हो जाएगा। दोस्तों एक भाई का ऐसा भी क्वेश्चन था कि मैं ऐसा कार्टून स्टूडियो कैसे बनाता हूँ, तो चलिए हम ऐसा भी बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्रोमाटून्स ऐप में मेरा कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर जो इसके ऊपर प्लस का आइकन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा एनिमेशन होगा और इसका ग्रीन स्क्रीन बना लेना है।
फिर ऐसा एक बैकग्राउंड लेना है और यहाँ पर सोफ़ा है वरना चेयर भी कोई ले सकते हैं। और फिर हमें PIP पर जाना है और जो हमने ग्रीन स्क्रीन में बनाया था उसको यहाँ पर लेकर आना है, क्रॉप कर देना है और फिर हमें क्रोमा का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इस तरह से हमें ग्रीन बैकग्राउंड हटा देना है और फिर इसकी साइज़ बड़ी करके हमें सोफ़े पर सेट कर देना है। फिर PIP पर क्लिक करना है तो गैलरी ओपन हो जाएंगी। तो वहाँ से हमें ऐसा एक टेबल का PNG लेकर आना है और इसको हमें यहाँ पर सेट कर देना है।